सीकर के रहने वाले कजोडमल बगिया को सीकर यंग मैन भी कहा जाता है। कजोडमल का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज है। कजोडमल अपनी दाढ़ी और दांतों से 100 किलो 125 किलो के वजन उठा लेते हैं। उनकी कोई स्पेशल डाइट नहीं है। बाजरे की रोटी दही उनका पसंदीदा भोजन है। कई बार तो बाजरे का आटा भी पानी में मिलाकर पी लेते हैं। कजोडमल इसके अलावा कई तरह के स्टंट भी करते हैं, उसमें अपने शरीर को मुर्गे की तरह बनाकर 500 बार दाना चुगना। सिंगापुर में दौड़ में वे मेडल भी जीत चुके हैं। 6 दशक पार कर चुके सीकर के यंग मैन कजोडमल प्रेरणा देते हैं। एक्सरसाइज से आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को तो बढ़ा ही सकते हैं, अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। मदनपुरा गांव के पास एक खेत में खजाना खोदने के प्रयास में 2 लोगों की जान चली गई है। खुदाई करने से पहले होतम और उमेश की खलीफा कुशवाहा से शर्त लगी थी कि अगर होतम और लक्ष्मण ने खजाने के लिए गड्ढा खोद दिया तो खलीफा उसे 10,000 रुपये देगा। अगर शर्त लगाने के बाद होतम और लक्ष्मण ने खजाने के लिए 5 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, जब खलीफा को लगा कि उसे अब शर्त के 10,000 रुपये देने पड़ेंगे तो वह प्रसाद लेने के लिए। इसके बाद लक्ष्मण, उमेश और होतम को लड्डू और जलेबी खिला दी, जिसके बाद उन तीनों की तबीयत बिगड़ गई। होतम सिंह की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि लक्ष्मण ने लड्डू और जलेबी कम खाए थे, इसलिए वह सिर्फ बेहोश हुआ। उमेश वहां से निकल गया और कुछ दूरी पर जाकर उमेश की भी मौत हो गई। थाईलैंड की संसद में बजट पर चर्चा होनी थी। सभी सांसद बजट को लिए दस्तावेजों को देखने में जुटे थे। इसी दौरान सांसद रोननाथेप अनुवत फोन पर कुछ और ही करने में व्यस्त थे। प्रेस गैलरी में बैठे पत्रकारों ने उनकी तस्वीरें ली और जूम करके देखा तो पता चला कि वह महिलाओं की नंगी तस्वीरें देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने चेहरे से मास्क भी हटा लिया था। सांसद से बाद में जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह मोबाइल में न्यूड तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वह तस्वीरों में बैकग्राउंड को ध्यान से देखकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं लड़की किसी खतरे में तो नहीं है। वह लड़की के आसपास की चीजें देख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह लड़की गैंगस्टर्स के कब्जे में हो सकती है। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि लड़की पैसे मांग रही थी, इसलिए उन्होंने उन तस्वीरों को मोबाइल से डिलीट कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में सोमा मीना नाम का युवक बाइक पर घर जा रहा था। उसी दौरान दूसरी बाइक को साइड नहीं देने पर वह दोनों आपस में उलझ पड़े। देखते ही देखते कहासुनी खूनी जंग में बदल गई और दोनों युवकों ने सोमा मीना पर 10 से ज्यादा बार चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने सोमा के हाथ, सीने और पीठ पर निर्मम तरीके से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक दुकानदार ने जब यह देखा तो शोर मचाया। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी रोशन और धनेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से जूझ रहे नाइजीरिया में कदूना प्रांत की सरकार ने फैसला किया है कि अब बलात्कारियों को सर्जरी करके नपुंसक बनाया जाएगा। यही नहीं, जो अपराधी 14 साल से कम उम्र की बच्ची से हैवानियत करता है, उसे फांसी दे दी जाएगी। सरकार ने इस संबंध में कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है। देश में बढ़ती रेप की घटनाओं को देखते हुए महिला संगठनों ने बलात्कारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के इस सबसे अधिक आबादी वाले देश में बलात्कारियों को मौत की सजा देने की भी मांग की थी। राज्य के नए कानून में कहा गया है कि 14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर बलात्कारियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यही नहीं, सर्जरी करके बलात्कारियों को नपुंसक बना दिया जाएगा। वहीं अगर किसी महिला ने 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर रेप किया तो उसके गर्भाशय नाल को निकाल दिया जाएगा।